हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी कि महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस के बारे में बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को यह टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सेंटेंस सेंटेंस किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सेंटेंस सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। अब सेंटेंस का परिभाषा देख लीजिए। सेंटेंस का डिफिनेशन, सब जैसे देखिए, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है उस सेंटेंस कहलाता है। देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। जैसे मतलब शब्दों का ऐसा समूह हो जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे। जैसे वह घर जाता है, इसमें वह घर जाता है तीन चार शब्द हैं लेकिन अर्थ पूर्ण प्रकट कर रहा है ना। जैसे देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, वह घर जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ए भी शब्द है, ए भी शब्द है, ए भी शब्द है, ए भी शब्द है। मतलब शब्दों का ऐसा समूह है जो पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा है। तो इसी को हम लोग सेंटेंस कहेंगे, यानी वाक्य। अब देखिए दोस्तों, जैसे यहीं पर एक और लिख दें, मतलब बहुत लोग कहते हैं शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने से सेंटेंस बनते हैं। जैसे देखिए दो या दो से अधिक शब्द मिला रहे हैं यहाँ पे। जैसे देखिए घर जाता वह है। तो दोस्तों देखिए इसका कोई मतलब निकल रहा है, घर जाता हुआ है, ये तो गलत हो जा रहा है ना। तो जो सेंटेंस का सही परिभाषा होगा यह यही होगा कि शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो, यानी यही सही है। और ये सही नहीं है कि शब्दों को मिलाने, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने से उसी को सेंटेंस कहते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है और जो ये सही है, देखिए ये सही है। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। तो दोस्तों आइए सेंटेंस के प्रकार जानते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो देखिए दोस्तों, सेंटेंस जो हमारे होते हैं ना, देखिए सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला है जिसमें से असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव देखिए दोस्तों, इसको 3 नाम से जाना जाता है। पहला है असर्टिव स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देखिए असर्टिव सेंटेंस, स्टेटमेंट सेंटेंस और देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। और दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। और तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में मतलब हिंदी में क्या कहा जाता है, आदेशवाचक वाक्य कहा जाता है। और चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। और पांचवा आप लोगों को दिख नहीं रहा, देखिए पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों आइए इन पांचों सेंटेंस के प्रकारों के बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से समझते हैं। और आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के बाद आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से सेंटेंस समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पहला है असर्टिव सेंटेंस, इसको हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर पानी पड़ गया है इसलिए यहाँ का अक्षर जो है वो मिट गया है। तो दोस्तों आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर ए है, ASSERTIV। तो पहला है असर्टिव सेंटेंस जिसको साधारण वाक्य कहते हैं। आइए इसका परिभाषा, इसका मतलब डिफिनेशन यहाँ पर पढ़ते हैं, समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसे वाक्य जो किसी साधारण कथन को व्यक्त करते हैं असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ऐसे वाक्य जो किसी साधारण कथन को व्यक्त करते हैं असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे मोहन इज हॉनेस्ट, मोहन ईमानदार है। ही ईट्स द फूड, वह खाना खाता है। सी ईट ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है, मतलब सुंदर है। सीमा इज ईटिंग, सीमा खा रही है। वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं।
तो दोस्तों देखिए ये जो है पूरा ये सिंपल एकदम साधारण वाक्य है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं मोबाइल देख रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब जो है सिंपल साधारण वाक्य है। जैसे वह खाना खा रहा है, मोहन गाना गा रहा है, सीमा पढ़ रही है। तो दोस्तों देखिए ये सब जो है साधारण वाक्य है। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब देखिए दोस्तों जैसे सिंपल जो होता है ना, सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, उसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक पहला है सकारात्मक वाक्य, इसमें मतलब सकारा जाएगा किसी बात को, मतलब हाँ हाँ किया जाएगा। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं मोबाइल चला रहा हूँ, इसमें मतलब इस तरह का वाक्य आएगा इस वाक्य के अंदर। और इसमें जो है नकारा जाएगा, जैसे मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूँ, मैं मोबाइल नहीं चला रहा हूँ, तो इस तरह का वाक्य इसमें आएगा। मतलब हाँ वाला मतलब सकारात्मक वाक्य इसमें आएगा और नकारात्मक वाक्य इसमें आएगा। इसका इसीलिए इसका देखिए दोस्तों जो है हिंदी शब्द यही दे दिया है। इसीलिए सकारात्मक वाक्य इसमें आएगा, इसको सकारा जाएगा मतलब हाँ हाँ किया जाएगा, और ये नकारात्मक होगा जिसमें नकारा जाएगा ना ना मतलब कोई काम मना किया जाएगा। अब आइए देखते हैं इसका परिभाषा यानी डिफिनेशन। तो देखिए दोस्तों पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पर परिभाषा इसका देखिए, यहाँ पर देखिए जिस वाक्य में किसी कथन को स्वीकारा जाता है। देखिए दोस्तों जिस वाक्य में किसी कथन को स्वीकारा जाता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो दोस्तों देखिए इसका परिभाषा बहुत आसान है। जैसे देखिए आकाश इज राइटिंग द लेटर, आकाश पत्र लिख रहा है। मोहन गोज टू हाउस, मोहन घर जाता है। तो दोस्तों देखिए ये सकारात्मक वाक्य मतलब सकारा जा रहा है, इसमें मना होना थोड़ी ना किया जा रहा है कि मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ। तो ये सब दोस्तों सकारात्मक वाक्य है, साधारण है और उसके साथ साथ सकारात्मक वाक्य मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य हैं। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट जो है नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य को देखते हैं। तो दोस्तों देखिए दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। इसका परिभाषा ये देखते हैं, जिस वाक्य में किसी कथन को नकारा जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर नकारा जाता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ पर सकारा जाता था, यहाँ पर नकारा जा रहा है मतलब यहाँ पर मना किया जा रहा है, तो इसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखिए आकाश इज नॉट राइटिंग द लेटर, आकाश पत्र नहीं लिख रहा है। मोहन डज नॉट गो टू हाउस, मोहन घर नहीं जा रहा है। आई एम नॉट ईटिंग द फूड, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए इसमें हर मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस का एक खासियत है ना कि हर वाक्य में नॉट आएगा, नॉट, क्योंकि नॉट मतलब नकारा जाता है, नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर नॉट आ गया, यहाँ पर नॉट हो गया, यहाँ पर नॉट आ गया। तो दोस्तों यही है नेगेटिव सेंटेंस का उदाहरण। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। देखिए दोस्तों जो सेंटेंस का पहला भाग था असर्टिव सेंटेंस और ये दूसरा भाग है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए दोस्तों आइए इसको देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए दोस्तों नाम से ही बहुत पता चल जा रहा है कि प्रश्नवाचक वाक्य मतलब इसमें लगता है प्रश्न पूछेगा, और उसमें साधारण वाक्य था मतलब तो साधारण वाक्य उसमें पूछ रहा था, तो इसमें प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्न हो सकता है पूछे, नाम से ही बहुत कुछ पता चल रहा है। तो देखिए दोस्तों परिभाषा ये देखते हैं, जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाए। देखिए दोस्तों जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए दोस्तों इसे नाम से ही पता चल गया कि जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण देखिए, तब आप लोगों को और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज दोस्तों कर दीजिएगा। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। व्हाट इज योर नेम मतलब आपका नाम क्या है। यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया है ना, परिभाषा ध्यान से देख लीजिएगा। जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाए, तो यहाँ पर इस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जा रहा है ना दोस्तों। जैसे व्हाट इज योर नेम मतलब आपका नाम क्या है। वेयर डू यू लिव आप कहाँ रहते हैं।
आर यू ए स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी हैं। डू यू लाइक स्वीट्स, क्या आप मिठाई पसंद करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो इसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। तो दोस्तों जैसे और भी सेंटेंस हो गया कि आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या खेलते हैं, मतलब आप क्या खाते हैं, आप क्या पहनते हैं, खाना कहाँ खाते हैं, ऐसे ऐसे मतलब दोस्तों बहुत ज़्यादा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उदाहरण। तो दोस्तों देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों देखिए ध्यान से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला है यस नो क्वेश्चन और दूसरा है WH क्वेश्चन। अब देखिए ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें जानते हैं जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, मतलब हम लोगों से प्रश्न कोई पूछा गया तो उसका उत्तर हम लोग यस या नो में देते हैं। जैसे आइए आगे देखते हैं, थोड़ा सा परिभाषा देखेंगे ना तो और समझ में आएगा, फिर उसके बाद उदाहरण इसका देखेंगे। देखिए दोस्तों यस या नो मतलब यस नो क्वेश्चन। देखिए दोस्तों परिभाषा, जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाए तथा उसका उत्तर हम हाँ या ना में दें। देखिए दोस्तों जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाए तथा उसका उत्तर हम हाँ या ना में दें तो उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। जैसे देखिए आर यू गोइंग टू हाउस, क्या आप घर जा रहे हैं। अगर आप घर जा रहे हैं तो कहेंगे हाँ, अगर नहीं जा रहे हैं तो कहेंगे नहीं। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर हाँ या ना में दे रहे हैं। ऐसे देखिए यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल, इज ही ईटिंग द बनाना, इट ही ईटिंग द बनाना, इज ही ईटिंग द बनाना। देखिए दोस्तों क्या वह केला खा रहा है। तो अगर क्या वह केला खा रहा है, अगर खा रहा है तो हाँ, अगर नहीं खा रहा है तो नहीं। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर यही ऐसे तो देना पड़ेगा दोस्तों कि हाँ या ना मतलब देना पड़ेगा। जैसे एम आई टीचिंग यू, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो पढ़ा रहा हूँ तो हाँ हो गया, अगर नहीं पढ़ाता तो ना होता। तो इसी तरह के क्वेश्चन जैसे क्या आप खाना खाते हैं, क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या आप दौड़ते हैं। तो अगर दौड़ते हैं तो कहेंगे हाँ, नहीं दौड़ते हैं तो नहीं। मतलब हाँ या ना में इसका आंसर आप दे रहे हैं। तो ये देखिए यस नो क्वेश्चन हो गया। ऐसे बहुत से मतलब प्रश्न हैं। आप मतलब क्या आप खाना खाते हैं, क्या आप गाना गाते हैं, क्या आप पढ़ने जाते हैं, क्या वह मोबाइल देखता है, क्या वह सोता है। ऐसे ऐसे बहुत वाक्य हो गए हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए WH क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों WH क्वेश्चन, इसका परिभाषा क्या होता है, जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाए तथा उसका उत्तर हम हाँ या ना में ना देकर, मतलब हाँ या ना में ना देकर बल्कि विस्तार से दे, उसे WH क्वेश्चन कहते हैं। मतलब हाँ या ना में ना देना है इसमें, मतलब हाँ या ना, उत्तर हाँ या ना में नहीं देना है बल्कि विस्तार से देना है। जैसे देखिए इसका उदाहरण देखिए, व्हाट इज योर नेम, मतलब आपका नाम क्या है। तो इसमें ऐसे थोड़ी ना कहेंगे कि हाँ या ना, तो ऐसे थोड़ी ना कहेंगे। ये कहेंगे कि मेरा नाम ये है, मेरे मतलब मेरे नाम ये है, इसे मतलब कहेंगे ना मेरा नाम ये है। तो जो भैया आपका नाम होगा तो ऐसे कहेंगे ना। तो व्हाट इज योर नेम, इसको विस्तार से उसका उत्तर देना है कि मेरा नाम ये है। हाउ आर यू, मतलब आप कैसे हो। तो आप थोड़ी ना कहोगे कि हाँ नहीं, ऐसे थोड़ी ना कहोगे। मतलब ऐसे कहोगे कि मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, या मैं मतलब तबीयत खराब है तो मेरा तबीयत खराब है, मैं बीमार हूँ, ऐसे कहेंगे विस्तार से। ऐसे थोड़ी ना कहेंगे कि हाँ या ना, मतलब आप बीमार हैं। ऐसे देखिए यहाँ पे देखते हैं, व्हाट इज योर फादर्स नेम। देखिए यहाँ पर पूछा है कि आपके पिता का क्या नाम है। तो आप लोग ऐसे कहेंगे ना कि मतलब मेरे पिता का ये नाम है, मतलब जो भी नाम है तो उसको यहाँ पर क्या की जगह पे लिख देंगे कि मेरे पिता का नाम शिव कुमार है, मेरे पिता का नाम जो भी मतलब आपके पिता का नाम है, अपने पिता का नाम यहाँ पर रख देंगे। तो मतलब क्वेश्चन का आंसर आप लोग विस्तार से दे रहे हैं ना, हाँ या में ना में नहीं दे रहे हैं। हाँ या ना में वहाँ पर दे रहे थे, मतलब यस नो क्वेश्चन में। यहाँ पर WH क्वेश्चन मतलब यहाँ पर विस्तार से थोड़ा सा मतलब आंसर देना पड़ेगा। और क्या, वहाँ पर एक ही शब्द में आंसर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक शब्द में आंसर देना है। और देखिए दोस्तों, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो आप थोड़ी ना कहेंगे कि हाँ ना, ऐसे कहेंगे ना कि मैं यहाँ रहता हूँ,
मैं यूपी में रहता हूँ, मैं लखनऊ में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ऐसे कहेंगे ना। मतलब एक से अधिक शब्द में आपको उत्तर देना पड़ेगा, लेकिन उसमें हाँ या ना में मतलब उत्तर देना पड़ता था एक शब्द में। तो दोस्तों आशा करते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो तीसरा प्रकार था, तीसरा टाइप, उसको इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको हिंदी में आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। दोस्तों देखिए, आइए इसका परिभाषा देखते हैं। जिस वाक्य से आज्ञा, अनुरोध या सलाह का भाव प्रकट हो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान से परिभाषा देखिए, फिर उसके बाद उदाहरण ध्यान से देखिए। आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा, आप लोगों को आसानी से एकदम समझ में आ जाएगा। और एक बार, हाँ दोस्तों, एक बात और आप लोगों से कहना चाहते हैं, अगर एक बार आप लोगों को समझ में आ गया ना, तो फिर दोबारा नहीं भूल पाएंगे आप लोग। और भूल भी गए बाई चांस अगर, तो एक बार देख लेंगे कॉपी में ना, तो फिर तुरंत याद आ जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से दोस्तों कि इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नोट कर लेंगे ना तो आपके जीवन में हमेशा ये काम आएगा, हमेशा। चाहे आप 10वीं में हो, 11वीं में हो, चाहे 5वीं, 6वीं, 7वीं में हो, मतलब या कोई कोर्स कर रहे हो, बीएससी, एलएलबी, जीके से, और कोई किसी मतलब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हर मतलब पेपर में आता है। जैसे इंग्लिश का पेपर हो गया 10 का, 12 का, फिर 11 का, 8, 9, 7, जो भी क्लास हैं, और कोर्स का जैसे बीएससी और सब हो गया, तो हर मतलब किताब में बहुत इम्पोर्टेंट रहता है सेंटेंस, क्योंकि इसी से पूरा इंग्लिश सेंटेंस, जैसे वाक्य हो गया कि आप क्या कर रहे हैं, तो ये एक वाक्य हो गया, तो हर किताब में वाक्य का मतलब जरूरी होता है। तो दोस्तों देखिए, इसका परिभाषा ध्यान से देखिए। जिस वाक्य से आज्ञा, अनुरोध या सलाह का भाव प्रकट हो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। आज्ञा, अनुरोध, सलाह। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, कम हियर, यहाँ आओ। यहाँ पर देखिए आज्ञा दे रहा है कि यहाँ आओ, कोई आदमी है, उसे दूसरा आदमी कह रहा है कि तुम यहाँ आओ, मतलब यहाँ आओ, कम हियर। और देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी मनी, मतलब कृपया मुझे पैसा दीजिए। ये देखिए दोस्तों, अनुरोध कर रहा है, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है कि कृपया मुझे आप पैसा दीजिए। देखिए दोस्तों, तीसरा है गो देयर, मतलब वहाँ जाओ। ये भी मतलब आज्ञा दे रहा है कि वहाँ जाओ। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा क्या है, चौथा, हेल्प द पुअर, मतलब गरीब का मदद करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सलाह दे रहा है कि गरीब का मदद करना चाहिए। गरीब अगर कहीं फंस जाए तो उसका मदद कर देना चाहिए। कोई भी आदमी हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर आदमी का मदद कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो जिसका आप मदद करेंगे ना, वो भी आपका कभी ना कभी जरूर मदद करेगा। तो दोस्तों देखिए, मतलब ये सलाह की कैटेगरी में आता है। जैसे हेल्प द पुअर, मतलब गरीब का मदद करना चाहिए, तो यहाँ पर सलाह दे रहा है इस वाक्य के द्वारा। और पांचवा है प्लीज हेल्प मी, मतलब कृपया मेरी मदद कीजिए। यहाँ पर अनुरोध कर रहा है, रिक्वेस्ट। तो दोस्तों, जिस वाक्य से आज्ञा, अनुरोध या सलाह का भाव प्रकट हो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखिए, कम हेयर, यहाँ आओ, प्लीज गिव मी मनी, कृपया मुझे पैसा दीजिए, गो देयर, वहाँ जाओ, हेल्प द पुअर, गरीब का मदद करना चाहिए, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो दोस्तों, इस तरह के वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं, आदेशवाचक वाक्य में आते हैं। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट प्रकार को पढ़ते हैं इसके। तो देखिए दोस्तों, जो चौथा है इसका प्रकार, मतलब सेंटेंस का जो चौथा टाइप है, उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको हिंदी में इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। और आइए इसका परिभाषा देखते हैं। जिस वाक्य से आशीर्वाद, श्राप, प्रार्थना या इच्छा का भाव प्रकट हो तो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आशीर्वाद मतलब आशीर्वाद, श्राप, प्रार्थना, इच्छा आदि का भाव प्रकट होगा। जैसे देखिए, यहाँ पर देखिए, गॉड ब्लेस यू, मतलब भगवान तुम्हारा भला करे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आशीर्वाद दे रहा है कोई आदमी कि भगवान तुम्हारा भला करे। और देखिए, लॉर्ड सेव यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। यहाँ पर भी आशीर्वाद दे रहा है कोई। आई विश यू ऑल द बेस्ट, तुम्हारा कल्याण, यहाँ पर भी कोई आशीर्वाद दे रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह के वाक्य इसमें आएंगे जिसमें आशीर्वाद दिया जाएगा, या श्राप दिया जाएगा, या प्रार्थना किया जाएगा, या इच्छा का मतलब प्रकट किया जाएगा भाव। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर
चौथा है ए हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। इसमें भी देखिए दोस्तों आशीर्वाद कोई मतलब दे रहा है या उसके मतलब प्रति कोई आशीर्वाद दे रहा है। देखिए अब देखिए दोस्तों पांचवा है मे सक्सेस किस यू फीड, सफलता तुम्हारी कदम चूमे, सफलता तुम्हारी कदम चूमे। तो देखिए यहाँ पर भी दोस्तों आशीर्वाद कोई दे रहा है। तो दोस्तों इतना आप लोगों को आशा करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में इसी प्रकार के वाक्य आते ही हैं जिसमें आशीर्वाद दिया जाए, श्राप दिया जाए, प्रार्थना हो और इच्छा। तो दोस्तों आशा करते हैं ये भी समझ में आ गया हो गया। इसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है, हिंदी में विस्मयादि बोधक कहा जाता है। आइए इसका परिभाषा देखते हैं। जिस वाक्य से प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा का भाव प्रकट हो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों ध्यान से परिभाषा देखिए, उसके बाद उदाहरण देखेंगे, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों जिस वाक्य से प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा का भाव प्रकट हो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखिए हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर। यहाँ पर देखिए दोस्तों आश्चर्य वाली बात है, कोई चीज है, कोई आदमी देखकर उसको कह रहा है कि हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है, कोई भी चीज हो। देखिए दोस्तों कंग्रेचुलेशन, बधाई हो। यहाँ पर प्रसन्नता वाली बात हो रही है, कोई किसी को बधाई दे रहा है, कोई उसका काम हो गया तो बधाई दे रहा है। और देखिए दोस्तों ब्रेवो मतलब तीसरा है ब्रेवो वी हैव ऑन द मैच, शाबाश हम मैच जीत गए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी मतलब प्रसन्नता की बात हो रही है, खुशी की बात हो रही है कि हम मैच जीत चुके हैं। देखिए दोस्तों और देखिए चौथा है आलास ही इज रेनेड, हाय हाय वह बर्बाद हो गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर दुख की बात हो रही है कि अल्लाह ही इज रेनेड मतलब हाय हाय वह बर्बाद हो गया। तो देखिए दोस्तों देखिए यहाँ पर व्हाट एन आइडिया, कैसा विचार है। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर मतलब आश्चर्य वाली बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर कोई मतलब कोई विचार अपना बता रहा है तो कोई आदमी अगला आदमी कह रहा कि ये कैसा विचार है भाई। देखिए और जो छठवा है हाउ चार्मिंग मतलब कितना आकर्षक। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों आश्चर्य वाली बात हो रही है क्योंकि कितना आकर्षक, जैसे कोई फूल हो गया, कोई भी पहाड़ या कोई मतलब अच्छा दृश्य हो गया तो उसको देख के कोई कह रहा है कि कितना आकर्षक है भाई साहब ये। तो देखिए दोस्तों जो है लास्ट एग्जाम्पल सो ब्यूटीफुल, आप लोगों को दिख ही नहीं रहा है भाई साहब, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। देखिए दोस्तों सो ब्यूटीफुल मतलब बहुत सुंदर। ये भी दोस्तों देखिए दोस्तों इस तरह के वाक्य मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएंगे। इसमें प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि के भाव प्रकट होंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, दिल से धन्यवाद। और दोस्तों देखिए अगर आप लोगों के पास कापी कलम हो तो इसको वीडियो को पीछे करके पूरा नोट कर लीजिए और नोट करके अपने कापी में रख लीजिएगा, हमेशा आप लोगों को काम आएगा। दोस्तों इसको हम बहुत मेहनत से खोज कर इसको यहाँ पर लिखे हैं, एक्सप्लेन किए हैं। तो दोस्तों वीडियो इतना देखने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।